नमस्कार। शहीद भगत सिंह कॉलेज हिंदी वाद विवाद समिति सर्वज्ञ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। आज संसदीय वाद विवाद प्रारूप के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, संसदीय वाद विवाद के लिए 4 प्रतिभागियों की आवश्यकता होती है। दो प्रतिभागियों के 2 दल होते हैं। इन 2 दलों के बीच संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है और अंत में परिणाम की घोषणा निर्णायक, जो 1 से अधिक भी हो सकते हैं, उनके द्वारा की जाती है। सबसे पहले टॉस कराया जाता है। टॉस जीतने वाले दल को पक्ष विपक्ष चुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उदाहरण, यदि 2 दल है यक्स और वाई, टॉस यदि यक्स दल जीतता है और पक्ष का चुनाव करता है तो वाई दल स्वतः ही विपक्ष में बैठेगा। उसके बाद सदन पटल पर 3 विषय रखे जाते हैं। विपक्षी दल सबसे पहले तीनों में से किसी एक विषय को अस्वीकार कर देगा। उसके बाद शेष 2 विषयों में से पक्ष दल एक विषय को अस्वीकार कर देगा। फिर शेष एक विषय पर संसदीय वाद विवाद आयोजित कराया जाता है। इसके बाद दोनों दलों को एक निश्चित समय दिया जाता है तैयारी के लिए। अब संसदीय वाद विवाद के वक्ता क्रम के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी आते हैं, जिन्हें हम प्रथम वक्ता कहते हैं। उसके बाद नेता विपक्ष, जिनको हम द्वितीय वक्ता भी कह सकते हैं। फिर उप प्रधानमंत्री जी आते हैं, उन्हें हम तृतीय वक्ता कहते हैं। और अंत में उपनेता विपक्ष, जो चतुर्थ वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार चारों वक्ताओं के वक्तव्य रखने के बाद प्रश्नोत्तर राउंड होता है। सर्वप्रथम विपक्षी दल पक्ष के किसी एक वक्ता को सदन पटल पर आमंत्रित कर प्रश्न करता है। फिर पक्ष दल विपक्ष के किसी एक वक्ता को सदन पटल पर आमंत्रित कर प्रश्न करता है। फिर विपक्षी दल पक्ष के शेष वक्ता को सदन पटल पर आमंत्रित कर प्रश्न करता है और अंत में फिर पक्ष दल विपक्ष के शेष वक्ता को सदन पटल पर आमंत्रित कर प्रश्न करता है। प्रश्नोत्तर राउंड समाप्त होने के बाद प्रत्युत्तर भाषण होता है। सबसे पहले विपक्ष का कोई एक वक्ता प्रत्युत्तर भाषण देता है। फिर पक्ष दल का कोई एक वक्ता प्रत्युत्तर भाषण देता है। इसी के साथ संसदीय वाद विवाद समाप्त हो जाता है। संसदीय वाद विवाद समाप्त होने के बाद निर्णायक गण अपना फैसला देते हैं और फैसले में वो एक दल को विजेता घोषित करते हैं। आप सभी का इतना धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।